स्टार्ट करें। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, बल्कि क्वेश्चन क्या, ये तो नकली नकली थे एकदम, बहुत इजी इजी। प्लस मैंने बोला था आपको रेट याद हो जाने चाहिए, तो होपफुली आपको रेट याद हो गए होंगे। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करें। एक बार मैं करवा देता हूं ताकि आप मैच कर पाओ। अगर किसी की नेट टैक्सेबल इनकम 25 लाख है, सबसे पहले पहला वाला करते हैं, तो उसका टैक्स कितना बनेगा बताओ, पहले आंसर बताओ आप। कितना? 468,000 यही आ रहा है सबका। चलो मैं सॉल्व करूं। नहीं, 0 से 3 लाख तक 0% यानी कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से 6 लाख तक 5% यानी कि बीच के 3 लाख का 5%, जो कि 15,000 होता है, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, 6 लाख से लेके 9 लाख तक, जो कि बीच का 3 लाख का 10%, ऐसा ही है। ये कितना होगा? 30,000। अच्छा, 9 लाख से लेके 12 लाख तक, ये जो बीच का 15% है, ये बीच का 3 लाख है, इसका 15% कितना होगा? 45,000। ठीक है, और 12 लाख से लेके 15 लाख तक 20%, 60,000। अब बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या ही है। और 15 लाख से ऊपर जो भी है 25 लाख तक कितना था पूरा? 30%। ये कितना है? 10 लाख का 30%, 3 लाख। तो ये आप इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है? 4,50,000 एग्जैक्ट आ रहा है। 4,50,000 आपने बोला इसका। ये क्या है? इस पे क्या ऐड करना होता है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना? 4%। ये कितना होगा? कितना? 18,000। तो 468,000 आया समझ? सबका यही आ रहा था। चलो इसका बताओ कितना आ रहा है? इसका आ रहा है आपका 4.68 लाख। चलो इसका बताओ कितना आ रहा है? कितना? 13,000। किसने 13,000 बोला? 5.5 लाख की अगर इनकम है तो 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और 3 लाख से 5.5 लाख तक 5%, जो कि 2.5 लाख का 5% होगा। तो आपने कितना बताया? 12,500। तो टैक्स बनता है 12,500। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं जोड़ोगे, क्योंकि ये कौन से वाले कैटेगरी में आता है? जिसको रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87 ए। रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87 ए। क्यों रिबेट मिलेगी? इसकी टोटल इनकम 7 लाख से कम है। अच्छा, कितने रुपए की रिबेट मिलेगी? 25,000, या जो टैक्स बन रहा है दोनों में से जो कम बन रहा है। दोनों में से कम क्या है? 12,500। तो रिबेट भी कितने की मिलेगी? 12,500। और जो टैक्स इसका बने रहा है वो कितना बन रहा है? 0। समझ आया? ये बताना 7,10,000 वाले का क्या निकाला है आपने? इसका 0 टैक्स है 27,040। ठीक निकाला है आपने। सबका 27,40 आ रहा है। एक बार फिर भी मैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए कर देता हूं, या आप में से कोई बहुत तेज है जिसने नहीं निकाला तो उसके लिए कर देता हूं, फटाफट आ जाते हैं। 0 से 3 लाख तक 0% यानी कि 0। 3 लाख से 6 लाख तक 5% यानी कि 15,000। और 6 लाख से 7,10,000 तक कितना? 10%, ऐसे ही है। अच्छा, ये बीच का अमाउंट है कितना ये बता दो मुझे। 1,10,000। 1,10,000 का 10% कितना होगा? 11,000। तो ये आ गया 26,000। अब एक बात बताओ, क्या इसको रिबेट मिलनी है? नहीं, क्योंकि इसके पास रिबेट का सेक्शन के साथ याद रखना है। रिबेट कौन सा था सेक्शन बताओगे? 87 ए। तो रिबेट तो ट्रिगर होगी नहीं इसमें, तो इसको इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना पड़ेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, जो कि कितना आ रहा है? 1,040। और ये जोड़ के 27,040 रुपए की टैक्स की पेमेंट कर देना। ठीक है, तो यानी इसमें जो टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 27,040 रुपए। ठीक है, चलो 49 लाख वाला कितना आ रहा है? 12,16,800। तो लगभग सबका सेम आ रहा है। कुछ लोगों के चेहरे देख के मुझे लग रहा है कि उन्होंने नहीं किया। आपका कितना आ रहा है खुशबू? 11 समथिंग। आप दोनों सहेली हो इसीलिए आप दोनों का एक आ रहा है।
चलो 49 लाख वाला सॉल्व करते हैं फटाफट, फिर क्यों अलग आ रहा है देखते हैं कौन किसने गलत किया है। वैसे तो आप ऐसे याद रख सकते हो 15 लाख तक कितना टैक्स बनता है, कोई बताएगा? 1.5 लाख। 15 लाख तक फिक्स आपका 90 और 60, 1.5 लाख टैक्स बनता है। आप चाहो तो 15 लाख के आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो फास्ट फॉरवर्ड में। तो आप एक याद रख सकते हो कि 15 लाख तक अगर किसी की 15 लाख से ज्यादा इनकम होगी तो 15 लाख का तो फिक्स है 1.5 लाख, और 15 लाख से ऊपर जो भी होगा उस पर 30%। आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूं। मैं ऐसे कर सकता हूं कि मुझे पता है किसी की 49 लाख है टैक्स, तो 15 लाख तक तो मुझे पता है 1.5 लाख ही बनेगा, ठीक है। और 15 लाख से ऊपर 49 लाख तक 30%, ऐसा ही है। तो ये बता सकते हो कितना? 34 लाख। तो 34 लाख तो ये कितना आ गया? ये तो 1.5 लाख है, तो 35,50,000 हुआ ना, आपके पास 34 लाख। सॉरी 34 लाख। तो ये आपने इसका डिफरेंस बताया ना, 34 लाख का 30%, ये कितना आएगा? 10,20,000, ठीक है। तो अभी आप टोटल करोगे तो 11,70,000, ऐसा ही है। प्लस इस पे आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ना है। अच्छा कितना? 4%, कितना बता रहे हो? 46,800, 46,800, ऐसा ही है। टोटल कितना आ रहा है? 12,16,800। क्या ये बात समझ आ रही है? अब आपका कहाँ गलती हुई थी आपकी? 33 का 30%। चलो मुझे नहीं समझ आया आपने क्या गलती की थी, बट की होगी आपने अच्छी गलती। तो आगे बढ़े। वैसे मैं आपको ये भी बता सकता हूं, आप सीधा 15 लाख, ये तो मैंने शॉर्टकट किया ना, बट आप पूरा ठीक से भी निकालोगे तो 15 लाख तक वही आएगा 1.5 लाख। आप ऐसे कर सकते थे कि 0 से 3 लाख पे 0%, 3 लाख से 6 लाख पे 5%, जो कि 15 होता है। मैं ये जानबूझ के कर रहा हूं कि किसी को ये समझ ना आया हो कि मैंने ये क्या यूज किया, तो मैं उसके लिए कह रहा हूं। 6 लाख से 9 लाख तक 10%, जो कि होता है 30,000। 9 लाख से 12 लाख तक 15%, जो कि होता है 45,000। और 12 लाख से लेके 15 लाख तक 20%, जो कि होता है 60,000। तो मतलब अगर किसी की 15 लाख की एग्जैक्ट इनकम हो तो उसका टैक्स कितना बन जाएगा? 1.5 लाख, ठीक है। तो 15 लाख पे 1.5 लाख, और 15 लाख से ऊपर जो भी कमाओगे उसका 30%। तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में भी कैलकुलेशन आपको समझ आनी चाहिए कि ताकि आप थोड़ा सा जल्दी कर पाओ। तो ये कितना बताया आंसर इसका? 12,16,000, 12,16,800, ठीक है। तो चलो अभी लास्ट वाला बता दो। 85,800, 11.5 लाख पे। तो 11.5 लाख का 0 से 3 लाख तक 0, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 15,000। अच्छा ये करते करते बोर नहीं हो गए आप? 6 लाख से 9 लाख तक 10%, जो कि 30,000। और 9 लाख से 11.5 लाख, क्योंकि 12 लाख तक तो जाएगा नहीं, 15%। और बीच का ये जो डिफरेंस है, ये कितने का डिफरेंस है? 2.5 लाख का 15%, कितना बताया आपने? 37,500। आप इसका टोटल करोगे, ये भी बता दो। 82,500, प्लस इसमें आप क्या ऐड करोगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, 3,300। और ये कितना आ गया? 85,800। तो 85,800। तो चलो अगर किसी ने ये सारा का सारा सही किया था तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। किसी ने एक आध गलती की थी तो प्लीज, आपकी मैथ कमजोर है, इनकम टैक्स में कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो अभी यहां तक बताओ क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिवीजन भी करा दूं अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, क्योंकि मैंने सीधा पहले तो होमवर्क पे ही डिस्कस किया, और अब याद दिलाता हूं आपको। हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स। आपको एक बात तो समझ आ गई थी, इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स। अच्छा आपको इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर समझ आया? आप इस साल काम करो और अगले साल आईटीआर भर के जो भी आपका टैक्स बनता है कैलकुलेट करो, गवर्नमेंट को बताओ, और आपका जो भी टैक्स बनता है वो पे कर दो, ठीक है। अच्छा जिस साल का आप टैक्स पे कर रहे होगे, जैसे अभी मैं जो अगली आईटीआर फाइल करूंगा वो मैं फाइल करूंगा जुलाई 2024 में, ठीक है, जुलाई 2024 में। जो आईटीआर फाइल करूंगा वो कौन से प्रीवियस ईयर की करूंगा, कोई बताएगा?
23, 24 प्रीवियस ईयर या फिर मैं बोल सकता हूं फाइनेंशियल ईयर, उसकी आईटीआर मुझे 24 जुलाई 2024 को फाइल करनी है। ठीक है। अच्छा, जिस साल में फाइल करूंगा यानी जो 24-25 उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 24-25। समझ आ रहा है? यानी कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शुरू शुरू में, उनको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर नहीं समझ आता। अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, फिर आप अच्छा समझ रहे हो, आगे बढ़े। ये तो पॉइंट क्लियर था। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स में मैं इसे छुपा रहा हूं, आप मुझे बताओ कितने हेड होते थे? टोटल कितने हेड होते थे? 5 हेड। आप कैसे अपनी इनकम बताते थे? सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। निशु आप बताओ कैपिटल गेन क्या होता है? जो तीसरे नंबर पे आपने लिखा था वही होता है कैपिटल गेन। चलो आप बताओ निकिता। मशीनरी की बात नहीं कर, मशीनरी की बात नहीं होगी यहाँ पे। देखो अगर आपके पास मशीन होगी तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस कर रहे होगे, और बिजनेस कर रहे होगे तो उसकी इनकम सारी बिजनेस वाले हेड में जाने वाली है। ठीक है। मैं कह रहा हूं आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन में क्या आता है? आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने कभी खरीदा था और अब आप बेच रहे हो। ठीक है, ये आपका बिजनेस नहीं है। मैं ये कह रहा हूं बिजनेस नहीं है आपका। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रॉपर्टी को बेच दी, और उस प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट हुआ उसे कैपिटल गेन बोलते हैं। तो आपके मन में एक डाउट आएगा कि क्या कैपिटल लॉस भी हो सकता है? हाँ, कैपिटल लॉस भी होता है। क्या उस पर भी टैक्स देना है? नहीं भाई, उस पर आपकी बल्कि टैक्स की बचत होगी। कैसे होगी वो सब आगे चल के सीखेंगे। अच्छा, अब आपके मन में एक और बात आ सकती है, मतलब कि मेरे मम्मी ने एक ज्वेलरी खरीदी थी बहुत साल पहले और आज ज्वेलरी बेच दी, तो क्या उस पर भी टैक्स लग जाएगा? तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। जब कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो आप समझोगे कि कुछ असेट्स को छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे असेट्स को पकड़ लिया जाता है कि भाई कोई सभी असेट्स बेचो, गवर्नमेंट खड़ी रहेगी बाहर सुनार की दुकान के बाहर की, आ जाओ तब तुमसे टैक्स लेना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ चीजों को छोड़ दिया जाता है, कुछ चीजों को लिया जाता है। तो कैसे कैसे वो सारी चीजें हम जब कैपिटल गेन पढ़ेंगे, आपको मैं सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश करूंगा उस हद तक जिस हद तक आपके काम आएगी। ठीक है। बहुत ज्यादा इरेलीवेंट पॉइंट को भी नहीं लेंगे, इरेलीवेंट पॉइंट को जिसका कोई मतलब ही नहीं है, पर मैं पढ़ाया जा रहा हूँ। सीए थोड़ा ना बनाना है आपको। ठीक है। तो इस लेवल पे बनाना है कि आप अपनी आईटीआर फाइल कर सको, आप किसी और की आईटीआर फाइल कर सको, आप किसी को टैक्स सेविंग के लिए गाइड कर सको, और आप अपनी खुद की भी टैक्स सेविंग कर सको। प्लस आईटीआर फाइल करते हुए आप अच्छा खासा पैसा भी कमा लो। एक आदमी की 2000, एक आदमी की 2000 रिटर्न, 2000 रुपए लेना नॉर्मल रिटर्न हो तो, मुश्किल होगी तो 5000 चार्ज करना, और 2000 लेना, और कैसे ना कैसे करके 500 क्लाइंट बना लेना, तो 10 लाख आपके साल के फिक्स हो गए। ठीक है। अब आप बोलोगे 500 क्लाइंट तो बड़ा मुश्किल है। भाई 500 क्लाइंट मुश्किल नहीं है, 500 रिटर्न फाइल करने के लिए आपको 100 ही क्लाइंट बनाने होते हैं। एक क्लाइंट आपको 5 रिटर्न देगा। जैसे मान लेते हैं मैं आपका क्लाइंट बन गया, तो ठीक है, तो मैं अपनी ही रिटर्न फाइल कराऊंगा क्या? मेरे पापा भी तो कमा रहे होंगे, उनकी भी रिटर्न फाइल करनी है। अच्छा, मेरी मम्मी भी कमा रही होगी। अब आप बोलोगे नहीं कमा रही होगी, तो यही तो टैक्स प्लानिंग होती है। जो इनकम होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, कुछ इनकम मेरी दिखे, कुछ मेरे पापा की दिखे, क्योंकि 15 लाख तक कम टैक्स से दिख रहा है। 15 लाख से ऊपर जैसे जैसे कमाते रहोगे आपका टैक्स ज्यादा बनेगा। अच्छा, मैं कह रहा हूं मान लेते हैं मेरे पास 20 लाख इनकम है मेरी, तो मेरा टैक्स कितना बनेगा दिख रहा है आपको? ज्यादा टैक्स बनेगा। अच्छा, वही अगर मैं 3 लोगों में कर दूं, 7 लाख मेरी इनकम, 7 लाख मेरे वाइफ की इनकम और 6 लाख मेरे पापा की इनकम, तो 20 लाख तो अभी भी इनकम है, बट टैक्स कितना बनेगा? 0। तीनों रिबेट अंडर सेक्शन 87 ये ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं आप जितना ज्यादा टैक्स सेव कर सकते हो वो सारी चीजें सेव करना सीखना है आपको। लेकिन वो कैसे सीखना है, लीगल तरीके से कैसे कर सकते हो। इलीगल की हम बात नहीं करेंगे, हम लीगल तरीके से बात करेंगे, और वही चीज तो मेन है जो आपको सीखना है। आप इसी वजह से तो आए हो यहाँ पे। ठीक है। तो वो कभी भी ये सारी चीजें ना जैसे होती है ना, रील्स में देख के टैक्स सेव करने लोग सीखते हैं कि रील्स फटाफट देख लेते हैं 30 सेकंड में आ जाएगा टैक्स सेव करना। ऐसा नहीं होता है। आपको जब भी कोई भी चीज, देखो टैक्स के साथ खेलना है मतलब आप आग के साथ खेल रहे हो, हल्का सा भी जल गया तो दिक्कत हो जाएगी, यानी गवर्नमेंट आके पकड़ लेगी। तो आपको क्या करना होता है, पहले जब आपको पूरी टैक्स की नॉलेज हो जाए तो आप टैक्स को सेव करना सीखोगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है, एक 30 सेकंड की रील देख रहे हो, 199 वाला कोर्स कर लिया आपने और सोचा कि भाई अब तो टैक्स एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको थोड़ा सा अच्छे से सीखना होगा, तो इसी वजह से टाइम भी लगता है, अच्छे से आपका ध्यान यहाँ पे चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं फटाफट। मैंने आपको बोला था टोटल कितने हेड होते हैं? 5। कौन कौन से? सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन और
पीजीबीपी यानी आपका बिजनेस वाला, और पांचवा अदर सोर्स। आप ये पांचों इनकम जो भी आती है आपकी, इनका टोटल करके क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम। फटाफट इस पे टैक्स निकालना होता है ना। हाँ आप कह वो हाँ कह रही है। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको चेक करना होता है कौन कौन सी डिडक्शन आपके लिए अलाउड है। ठीक है। अच्छा मैं एक और बात बता दूं, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में चूज करते हो तो कुछ डिडक्शन मिलेगी आपको, ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करते हो तो कुछ ज्यादा डिडक्शन मिलेगी। तो ये डिडक्शन भी रेजिमे के ऊपर होता है कि आप कौन सा चूज कर रहे हो। तो अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पता चलेगा आपको। तो दोनों समझ आना चाहिए, ओल्ड भी समझ आना चाहिए और न्यू भी। अभी तो ये डिडक्शन वगैरह के बारे में आराम से समझेंगे धीरे धीरे, आप तसल्ली से, आप घबराओ मत कि मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया। डिडक्शन घटाने के बाद जो टैक्सेबल इनकम आती है उस पे आपको टैक्स देना होता है। ठीक है। यानी जो कैलकुलेशन अभी हम कर रहे थे वो हम मान के चल रहे थे हमारे पास नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई है, अब हम उस पर टैक्स निकाल रहे हैं। ठीक है। यहां तक समझ आ गया। मैंने आपको बताया था दो तरह के रेजिमे होते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रेजिमे के रेट आपको समझा दिए थे। ठीक है। होपफुली आपको समझ भी आ गए होंगे न्यू टैक्स रेजिमे के रेट। एक सेकेंड। ठीक है। न्यू टैक्स रेजिमे के रेट आपको समझ आ गए थे, रिबेट समझ आ गया था आपको। इसके साथ साथ मैंने आपको सेस भी बता दिया था कि आपको जो भी आपका टैक्स बनता है उस पर 4% आपको सेस देना होता है। कौन सा सेस होता है, नाम बताओ। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसका पैसा जो भी गवर्नमेंट को मिलेगा, मतलब जो भी सेस से पैसा मिलता है, जैसे आपका टैक्स मान लेते हैं बना 1 लाख, तो उस पर आप 4% अलग से टैक्स दोगे। तो जो 4000 उस पर टैक्स बन रहा है वो गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के लिए खर्च करेगी या फिर एजुकेशन के लिए, और कहीं खर्चा नहीं करेगी। तो इसीलिए ये लिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सरचार्ज की। सरचार्ज क्या होता है, अभी हमने सेस पढ़ा। सरचार्ज उन आदमियों के लिए गवर्नमेंट ने सरचार्ज भी लगा दिया जो अमीर हैं, मतलब जो ज्यादा अमीर हैं वो भी आपके बराबर ही टैक्स दें। आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो उनके लिए थोड़ा सा टैक्स का अमाउंट बढ़ाया गया। क्या बढ़ाया गया? पहले तो अभी तक जो भी मैंने आपको सिखाया वो 50 लाख तक के लिए ओके था। यानी अगर आप 50 लाख तक कमाते हो तो आपको कोई अलग से सरचार्ज यानी टैक्स एक्स्ट्रा नहीं देना। लेकिन कोई बहुत अमीर है, 50 लाख से 1 करोड़ कमाता है, इनके बीच में, तो उसका जो भी टैक्स बनेगा उसको अलग से 10% देना है। अलग से 10% टैक्स, और जो भी टैक्स बनेगा अभी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। अगर किसी की इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो उसको अलग से कितना सरचार्ज देना है? 15%। अगर किसी का 2 करोड़ से 3 करोड़ तक, 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ तक, तो उसको कितना देना है? 25%। और जिसका 5 करोड़ से ज्यादा है उसे भी कितना देना है? 25। अब आप बोलोगे 37 लिख के काट क्यों दिया आपने? क्योंकि ये साल कौन सा चल रहा है, आप जो आईटीआर सीख रहे हो या फिर इनकम टैक्स सीख रहे हो 23-24 का सीख रहे हो, 23-24 प्रीवियस ईयर। तो इससे पहले जो 22-23 था उसमें यहाँ पे 37% लगता था, जो अब गवर्नमेंट ने हटा दिया। वो बोला उन्होंने अगर आप कोई न्यू टैक्स रेजिम में चूज करता है तो रेट क्या रहेगा मैक्सिमम सरचार्ज का? 25%। अब आप बोलोगे बात समझ नहीं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके कराओ। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी की इनकम है 1 करोड़ 90 लाख, कितनी इनकम है? 1 करोड़ 90 लाख। 1 करोड़ 90 लाख अगर इसने पूरे साल में कमाया है तो इसको टैक्स कितना देना पड़ेगा? आइए कैलकुलेट करते हैं। आप बोलोगे 15 लाख तक 1.5 लाख रुपए, सीधा इसके आगे बढ़े ना, क्योंकि फिर क्या 0 से 3 लाख 0, फिर 3 से 6 लाख 15,000, ऐसे लिख के टाइम पास होता है। जब मुझे दिख रहा है 1 करोड़ 90 लाख इनकम है तो सीधा मैं 15 लाख तक 1.5 लाख, और 15 लाख से ऊपर 190 लाख तक 30%। पता है ना? समझ आ रहा है या मैं कैलकुलेट करूं? चलो कई लोगों की शक्ल देख के मेरे को समझ आ गया कि मुझे कैलकुलेट करना है पूरा। तो चलिए भाई कैलकुलेट करते हैं। 0 से 3 लाख तक 0%, यानी कि 0, ये आखिरी बार कैलकुलेट कर रहा हूं, इसके बाद मैं सीधा 15 लाख उठाऊंगा। ठीक है। 3 लाख से 6 लाख तक 5% जो कि 15,000, और 6 लाख से लेके 9 लाख तक 10% जो कि 30,000 बनता है। 9 लाख से लेके 12 लाख तक 15% जो कि 45,000 बनता है, और 12 लाख से 15 लाख तक 20% जो कि 60,000 बनता है। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस की जगह मैंने सीधा एक वर्ड लिखा था। क्या लिखा था इन सब की जगह? मैंने बोला था 0 से लेके, सॉरी पेन चेंज करता हूं, 0 से लेके 15 लाख तक सीधा आपका 1.5 लाख टैक्स बनता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर मेरी एग्जैक्ट इनकम 15 लाख है तो मेरा 1.5 लाख टैक्स बनेगा, और अगर उससे ज्यादा है तो 30% टैक्स उस पे लगेगा, क्योंकि 15 लाख से ऊपर जो भी होता है उस पे 30% लगता है ना।
तो अब वो अब करते हैं। अब समझ आया, ये याद रहेगा आपको हमेशा, ठीक है। तो 15 लाख तक तो सीधा 1.5 लाख का टैक्स हो गया, लेकिन कौन सा रेजिमे में, न्यू टैक्स रेजिमे में। 15 लाख से ऊपर चलते हैं, 15 लाख से ऊपर कितना, 1,90,00,000 तक, 1.90 करोड़ तक, इस पे कितना लगता है 30%, मतलब 15 लाख से ऊपर जो भी आपकी इनकम होगी उस पे 30% टैक्स देना है। फटाफट बताओ मुझे कितना आ रहा है। पहले तो इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस है 1,75,00,000 रुपए, 1.75 करोड़, 1,75,00,000 का 30% बताओ। आपने बताया और कोई नहीं बता रहा, तो मैं किसी के भरोसे नहीं बैठा हूं यहाँ पे, तो मैं खुद से कैलकुलेट कर लूंगा। मेरा था 1,75,00,000 ना, 175, 1 2 3 4 5, 1,75,00,000, इसका कितना परसेंट है 30%, ये आएगा 52,50,000, तो आपका 52,50,000, ठीक है। अब इसका टोटल करो जरा, कितना है 54 लाख रुपए, 54 लाख रुपए, ठीक है। अब इस पे क्या देखते थे, रिबेट चेक करो, रिबेट लगेगी, मिलेगी इसको, नहीं रिबेट तो नहीं मिलने वाली क्योंकि इसकी 7 लाख से ज्यादा इनकम है। तो अब इस पे क्या अगला करोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन से सबसे लास्ट में, अभी आपको सरचार्ज जोड़ना है। अभी क्या जोड़ना है आपको, सरचार्ज। अच्छा एक बात फिर से बता दूं, सरचार्ज उसी पे लगेगा जिसकी इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो। अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख तक है तो आपको कोई सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है। अब सरचार्ज भी याद ही कर लेते हैं फटाफट, ध्यान रखना सरचार्ज, सॉरी कहां गया सरचार्ज, याद रखना सरचार्ज फ्लैट लगता है, मतलब फिक्स है। जैसे कि अगर आप इस वाले कैटेगरी में आ रहे हो तो जो भी टैक्स बन रहा है उसका 15% सरचार्ज लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ तक इतना सरचार्ज, ऐसे नहीं, फ्लैट सरचार्ज लगता है। मतलब कि अगर आप इस वाली कैटेगरी में आ रहे हो ना, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच वाले में, तो आपको कितना सरचार्ज देना है 15%। अच्छा किस अमाउंट का, जो आपका टैक्स बन रहा है उसका 15% सरचार्ज, समझ आ रहा है। अच्छा मेरी इनकम 2 करोड़ 1 रुपए भी होती, या 2 करोड़ 1 रुपए, 2 करोड़ तक यहीं पे आता मैं, 2 करोड़ 1 रुपए भी होती तो कहां पे आ जाता मैं, यहाँ पे। और कितना सरचार्ज लगता है 25%। कैलकुलेशन कैसे होगी वो मैं आगे चल के समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी यहाँ पे जिस जगह पे भी आ रहे हो तो आपका सरचार्ज कितना लगेगा 25%। लेकिन अभी इस केस में इसकी इनकम थी 1,90,00,000, तो सरचार्ज कौन सा लगेगा 15%। तो जो भी आपने, कहां पे हमने कैलकुलेशन की थी, ये रही। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, सरचार्ज एट द रेट 15%। अच्छा 15% किस अमाउंट का निकलेगा, इस 54 लाख का 15%, टैक्स का 15% सरचार्ज। बताओ कितना आ रहा है, सॉरी 8,10,000, ठीक है। और ये जोड़ने के बाद आपका कितना आ जाएगा 62,10,000। क्या अब इसमें भी कुछ करना है, टैक्स देना है, हाँ। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बताओ कितना है 4%, बताओ कितना आ रहा है, किस अमाउंट का निकलेगा 4%, 62,10,000 का 4%, बताओ 2,48,400। अब ये कितना आ जाएगा 64,58,400, यही आ रहा है। तो ये आपका टैक्स है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, 64,58,400। तो अगर आप 1,90,00,000 कमाते हो तो लगभग 65 लाख का आपका टैक्स चला जाएगा, तो आप कमाने क्या फायदा। तो ये समझ आ रहा होगा, 1/3 अप्रोक्स, अगर आप देखोगे तो अप्रोक्स आप 1/3 गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो। अच्छा ये अभी और भी जा सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे सरचार्ज मैक्सिमम कितना लग रहा है, अगर किसी की इनकम 10 करोड़ हुई, 10 करोड़ हुई तो वो अप्रोक्सीमेट 4 करोड़ रुपए का टैक्स देगा गवर्नमेंट को। आप चलो मैं आपको दे रहा हूं एक 10 करोड़ के टैक्स पे, 10 करोड़ की इनकम पे फटाफट आप टैक्स निकालो, कितना टैक्स आता है। और मैं एक बात बताऊं, टैक्स देने वाला बनो ना, मजा आएगा। जब इतने टैक्स दोगे ना तो मजा आएगा। जब मेरे एक दोस्त ने लाइफ में पहली बार 1 लाख का टैक्स दिया था, तो उसने कम से कम 20 लोगों को बताया था कि मैंने 1 लाख का टैक्स दिया है। मैं तो 1 लाख टोटल भी नहीं कमा पाता, तो मैं नहीं दे रहा टैक्स, लेकिन मेरा दोस्त देता है। तो चलो आप कैलकुलेट करो, मैंने सरचार्ज यहाँ पे ओपन, हाँ मैं बिलो पॉवर्टी लाइन हूँ, ठीक है, बीपीएल कार्ड है मेरे पास। फटाफट पढ़ो, इसे करो। मेरे को वो उसका क्या बोलते हैं, उसको कौन सा तेल होता है, नहीं केरोसिन का तेल होता है ना, केरोसिन का नहीं, वो जो लालटेन में जलाते हैं,
कौन सा तेल होता है? मिट्टी का तेल, वो मिलता है मेरे को, मैं इतने गरीब हूँ, ठीक है। आप लोग इधर देखो, हाँ अब गेहूं मिलता है ना, 2 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं मिलता है मेरे को, ठीक है। पढ़ो फटाफट इसका, मुझे 10 करोड़ पे इनकम पे टैक्स बताओ फटाफट। सरचार्ज कंसीडर कर लेना, कितना सरचार्ज लगेगा कोई बताएगा? 25% सरचार्ज लगना है, फटाफट करो। क्या हुआ? किसकी? 10 करोड़ नेट टैक्सेबल इनकम है, 10 करोड़ नेट टैक्सेबल इनकम है उसकी, ठीक है, जिस पे टैक्स लगना है। मेरी सैलरी नहीं है भाई, मेरा अपना बिजनेस है, मेरी कोई सैलरी नहीं है। करो भाई, फटाफट बताओ कौन करेगा, जो करेगा कल उसके लिए एक चॉकलेट, जो सबसे पहले सॉल्व करके आंसर बताएगा। सही आंसर होना चाहिए, अगर जल्दबाजी में गलत आंसर बताया तो फिर मैं लूंगा चॉकलेट। हाँ जी, अभी लेंगे उनसे पार्टी लेंगे, पहले आप आंसर बताओ मुझे। गलत बता दिया आपने ना तो मैं आपसे चॉकलेट लूंगा, ध्यान रखना। अब बताओ, जल्दी बताओ। हाँ हाँ, मैं नोट कर लेता हूँ, गलती होगा मुझे लग रहा है। 2 करोड़ 57 लाख 66,000। मैं 100% बता सकता हूँ कि गलत है। 3 करोड़ 86 लाख 10,000। अभी और वेट करते हैं, और भी कोई? ये किसने बताया? ये वाला तनीषा ने, तनीषा। ये किसने बताया था? पवन ने। अभी देखते हैं, आपका यही आ रहा है 3,86,10। पहले वाले को मिलनी थी चॉकलेट, अब तो जिसने लेट बताया वो तो उसकी तो बात ही छोड़ो। 3 करोड़ 86 लाख आपका आ रहा है अप्रोक्स, है। देखते हैं और कोई ठीक बता पाता है कि नहीं, फटाफट प्लीज। सही है, 3 करोड़ 86 लाख बन गया। भाई व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर। करो यार, इतना लेट करते हो। जब तक इनकम टैक्स चलता रहेगा आप कॉपी पेन लेके आओगे, ध्यान रखना, क्योंकि हर क्लास में मतलब बोरिंगनेस टाइप होती है। इनकम टैक्स थोड़ा सा थ्योरी है पूरा, तो बीच बीच में सारी कैलकुलेशन आपको देता रहूंगा ताकि आप थोड़ा सा इन्वॉल्व रहो, प्लस आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा। अभी शुरू की कुछ क्लासेस में नहीं, फिर टेस्ट होते रहेंगे साथ साथ। कितना? 38 41 500। चलो भाई 38 41 500, बस यही? ये तो बहुत ही कम आ गया यार, ये तो 38 लाख आ रहा है। 1 जीरो और, ये सद्दाम भाई ने बताया है, ठीक है। चलो देखते हैं, और बताओ। ये भी मुझे हो सकता है सही बता रहे हो आप, देखते हैं कौन सही बता रहे। कृष्णा क्या हुआ? चार करोड़ 3,65,000, ऐसा ही 68 68। ये रतीश भाई ने बताया है। क्या क्या बोल गए फिर से? 3 लाख 3 लाख 3 लाख टैक्स आ रहा 10 करोड़ कमा के।
30 लाख टैक्स आ रहा 10 करोड़ कमा के, बस 1 करोड़ भी नहीं पहुंच रहा। अभी भी घबराया बस। इतना बड़ा amount 3 करोड़ आप ऐसे बता दो 308, 3 करोड़ 8 लाख को तो मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, 8,36,000। आप कहने का मतलब ये है, ठीक है। कृष्णा, मैं आंसर देखना चाहता हूं कितने आंसर आ सकते हैं। इतने गलत कैसे हो सकते हो? चलो अब सबका ध्यान इधर चाहिए, हो गया, इधर सबका ध्यान इधर। 10 करोड़ रुपए की किसी की इनकम है, भगवान करे सबकी हो, हम सब में, जितने हम यहाँ बैठे हैं और जितनी क्लासेस देख रहे हैं लोग, ठीक है। अब देखो इधर 0 से 15 लाख तक सीधा 1.5 लाख, ये तो अब तक फिक्स हो गया होगा। और 15 लाख से ऊपर जो भी कमाते हो उन सबका 30%, ऐसा ही है। 15 लाख से ऊपर कितना, 10 करोड़ तक। तो बीच का जो अमाउंट है वो है 9 करोड़ 85 लाख, 9 करोड़ 85 लाख का 30%, ऐसा ही है, 9 करोड़ 85 लाख का, 9 करोड़ 85, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसका 30% यह आ गया 29, 2 करोड़ 95 लाख 50,000, 2 करोड़ 95 लाख 50,000, ठीक है। अब इसमें 1.5 लाख जोड़ दो तो 2 करोड़ 97 लाख। अब देखो रिबेट मिलनी है कि नहीं इसको, रिबेट तो नहीं मिलने वाली इसको। अब इसमें क्या जोड़ना है, 25% सरचार्ज, और सरचार्ज भी सबसे टॉप वाला 25%। 25% किसका, 2 करोड़ 97 लाख का 25%, 2 करोड़ 97 लाख का 25%। तो एक बार निकाल लेते हैं फटाफट, 2 करोड़ 97, 1 2 3 4 5 का 25%, 74,25,000। ये टोटल कितना आ रहा है, 3 करोड़ 71 लाख 25,000। अब इसमें क्या ऐड करना है आपको, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%, ठीक है। 3 71 25 000 का 4%, 14,85,000। अब ये कितना हो जाएगा, 3 करोड़ 86 लाख 10,000, 3 करोड़ 86 लाख 10,000 पवन, ठीक है। 3-4 लोगों ने ये जवाब दिया था, 3 करोड़ 86 लाख 10,000। और लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, 25 लाख, वो भाई 3 लाख पे ही रुका हुआ था। 10 करोड़ तक 4 करोड़ अप्रोक्सीमेट मैंने बताया भी था, अप्रोक्सीमेट 4 करोड़ तो बनेगा ही। तो 3 करोड़ 86 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 10 करोड़ कमाने से पहले सोच लेना कहीं 9 करोड़ उड़ा दो कहीं पे, और फिर सोचो, फिर जब साल के अंत में ITR। वैसे मैं आपको बता दूं कि एडवांस टैक्स का भी एक रूल होता है। एडवांस टैक्स यानी कि आप जिस साल कमा रहे हो, नॉर्मली तो टैक्स अगले साल पे करना होता है, बट आपको कई केसेस में उसी साल पे करना पड़ता है। अब आपका जैसे इतना ज्यादा टैक्स बन रहा है, गवर्नमेंट अगले साल तक रुकेगी, गवर्नमेंट एडवांस में टैक्स लेना चाहेगी। अगर आप नहीं देते हो तो अगले साल आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। यानी अगर आप लेट पे कर रहे हो तो एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट बाद में करेंगे, अभी आप भूल जाओ। क्योंकि आपके मन में, कई लोगों के मन में ये आ सकता है, किसी ने कभी सुना हो किसी के मुंह से एडवांस टैक्स भी पे करते हैं और मैंने अभी तक नहीं बोला, तो आपके मन में आ सकता है, आप बोलोगे गलत पढ़ा रहे हो। इसीलिए मैंने आपको एक बार बता दिया कि भाई एडवांस टैक्स भी होता है, लेकिन नॉर्मली रूल ये है जैसा अभी तक मैंने आपको समझाया। पहले बताओ यहां तक क्लियर हो रहा है, सरचार्ज वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो देखो मैं एक बार आपको शेड्यूल लिख दूं, सिंपल होता क्या है, 5 हेड, पांचों हेड जोड़ने होते हैं आपको। जो भी पांचों हेड होते हैं वो पांचों हेड का टोटल, इसमें से आपको माइनस क्या करना होता है, डिडक्शन, जो डिडक्शन अलाउड है। डिडक्शन घटाने के बाद आपका जो आता है इसे बोलते हो नेट टैक्सेबल इनकम, ठीक है, नेट टैक्सेबल इनकम। अब आपको इस पे टैक्स कैलकुलेट करना होता है, तो आपने जो भी टैक्स कैलकुलेट किया रेट के हिसाब से, वो टैक्स में आपको चेक करना है, रिबेट मिलनी है तो यहीं घटा के बात खत्म करो। रिबेट नहीं मिलनी तो चेक करो क्या उसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है।
अगर 50 लाख से ज्यादा है तो पहले क्या ऐड करना है, सरचार्ज। तो जो भी रेट लगेगा सरचार्ज का, कौन कौन से रेट हैं सरचार्ज के, 10, 15, 20 कहां था, 10, 15, 25, 3। ठीक है। तो आपको सरचार्ज ऐड करना है, जो भी सरचार्ज लगेगा आपका ऐड करने के बाद जो आता है, ध्यान रखना सरचार्ज टैक्स पे कैलकुलेट होगा, फिर जो आता है उसमें जाके क्या जोड़ना है आपको, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और ये तो फिक्स ही है 4%, और ये किस पे, इस वाले अमाउंट पे निकलेगा, और निकालने के बाद जाके आपको फाइनल जो भी टैक्स होता है राउंड ऑफ 10 रुपीज के राउंड ऑफ में आपको टैक्स पे करना होता है, ठीक है, बता भी रखा है आपको मैंने, 10 रुपीज के राउंड ऑफ में टैक्स पे करना होता है। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा है पॉइंट, पक्का। चलो अब अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए हैं तो अब हमने लगभग न्यू टैक्स रेजिमे के रेट्स समझ लिए हैं। अब हम बात करेंगे ओल्ड टैक्स रेजिमे की बात, कि कोई न्यू भी चूज कर सकता है और कोई ओल्ड भी चूज कर सकता है। अच्छा कैसे डिसाइड करना होता है भाई, दोनों से कैलकुलेट करोगे, दोनों में से जिससे कम टैक्स बनेगा उसको आप चूज करना है। याद रखना न्यू टैक्स रेजिमे में कई सारे बेनिफिट नहीं मिलते जो ओल्ड में मिलते हैं, तो लोग इसीलिए ओल्ड में ज्यादा भागते हैं। क्या होता है पहले रेट समझ लेते हैं, फिर हम डिडक्शन की बात करेंगे तो आपको आगे समझ आएगा। अभी रेट पे आ जाओ, ध्यान से सुनो। अब हम ओल्ड टैक्स रेजिमे के रेट पे बात कर रहे हैं और ये भी आपको याद कर लेना है, तो फटाफट आ जाओ। इंडिविजुअल की ही बात कर रहे हैं, अभी हम इंडिविजुअल सीख रहे हैं, फिर आगे धीरे धीरे रेट चेंज कर देंगे और बाकी चीजें भी समझ लेंगे। तो देखो इधर देखो, ओल्ड टैक्स रेजिमे में जैसे वहां पे था पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, यहाँ पे क्या है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ठीक है। फिर 2.5 लाख से 5 लाख, वहां पे क्या था 3 से 6, वहां ऐसे बढ़ रहा था, यहाँ 2.5 से 5 पे 5%, वहां पे क्या था फिर 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, ऐसे करके था। यहाँ पे सीधा फिर 5 से 10 है, यहाँ पे 20, और 10 से ऊपर पे ही क्या हो गया है 30%। और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या बोलते हैं इसको, 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ज्यादा हो तो 30%, ठीक है। ये याद रहेगा। आप बोलोगे कितने रेट याद करें, ये वाला तो याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो अब पहले इसके ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम जाते हैं सीनियर सिटीजन के लिए अलग रेट लगते हैं, तो उस पर बाद में जाएंगे, पहले इसके तरीके से आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। चलो एक बात और बता देता हूं, सीनियर सिटीजन का थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। रिबेट इसमें भी मिलती है, जैसे उसमें रिबेट थी कितने रुपए तक पे, 7 लाख पे न्यू टैक्स रेजिमे में। ओल्ड टैक्स रेजिमे में जो रिबेट है वो 5 लाख तक ही, यानी 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा अगर आपने क्या चूज किया है, ओल्ड टैक्स रेजिमे। और रिबेट कितना होगा 12,500, या टैक्स अमाउंट दोनों में से जो कम हो, 12,500 की रिबेट। वहां पे कितनी रिबेट थी, 7 लाख रुपए तक रिबेट मिलती थी अगर आपकी इनकम है, और 25,000 रुपए तक या फिर टैक्स जो दोनों में से कम हो उसकी रिबेट मिलती थी। याद आ रहा है, न्यू टैक्स रेजिमे में। ओल्ड में क्या हो जाएगा, ये 5 लाख तक रिबेट मिलेगा और 12,500 या फिर टैक्स अमाउंट दोनों में से जो कम होगा वो रिबेट मिलेगा, ठीक है। अच्छा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसमें भी लगेगा, हाँ जैसे उसमें लगता था 4% वैसे इसमें भी। क्या सरचार्ज इसमें भी लगेगा, हाँ सरचार्ज इसमें भी लगेगा, 50 लाख तक कुछ नहीं, वही सेम है, सरचार्ज सेम है। 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा पे यहाँ पे 37 है। वहां पे बस यही डिफरेंस था, वहां पे 5 करोड़ से ऊपर पे भी कितना था 25, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिमे में ये क्या हो जाएगा 37। आप बोलोगे यार ये बात ही नहीं समझ आई, क्या क्या हो गया, क्या सेम है, हाँ देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सरचार्ज लगभग सेम है, थोड़ा सा चेंज आ रहा है, नोट्स आपके पास हैं, नोट्स तो आपके पास हैं, सिर्फ सरचार्ज में क्या चेंज है, लास्ट में 37% लग जाता है 5 करोड़ से ज्यादा पे। अच्छा दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, हेल्थ एंड एजुकेशन से सेम ही रहेगा। रिबेट की बात करूं तो रिबेट कितना रहेगा, 5 लाख तक पे ही रिबेट मिलेगा अगर ओल्ड टैक्स रेजिमे चूज करते हो तो, और रिबेट कितना 12,500 या फिर टैक्स दोनों में से जो कम हो ये, ठीक है। और रेट कैसे हैं, रेट अभी तक मैंने एक बताए हैं, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर पे 10 लाख से अबव पे 30%। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी होती है इसमें, ठीक है। तो मैं एक पहले आपको देता हूं, आप ट्राई करो, फिर थोड़ी देर बाद मैं आऊंगा इसको बताने के लिए।
मतलब मैं करवाऊंगा। तो ये रहा आपका, बल्कि मैं एक काम करता हूं, हाँ चलो मैं होमवर्क देता हूं, मतलब होमवर्क क्या, अभी मैं आपको सॉल्व करने के लिए एक देता हूं और अगली क्लास में इसके आगे करेंगे, ठीक है। मैं आपको बस जस्ट एक अमाउंट दे रहा हूं, 8 लाख रुपए पे कितना टैक्स लगेगा, 7 लाख पे कितना टैक्स लगेगा, 7 नहीं 17 लाख पे, 8 लाख पे कितना टैक्स लगेगा, 17 लाख पे कितना टैक्स लगेगा, और 5 लाख पे कितना टैक्स लगेगा। ये तीनों आप मुझे फटाफट बताओ और हम मिलते हैं अगली क्लास में।